किसान आंदोलन को लेकर 2 महीने होने को है। इस दौरान सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वो स्थगित करने को तैयार है 1.5 साल तक कृषि कानूनों को, और समिति बनाएगी जिसमें किसानों के और सरकार के नुमाइंदे होंगे और उसके जरिए इस मुद्दे को सुलझाएंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट लगातार पूरे देश में चल रहा है, किसान मान नहीं रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के भी काफ़ी संख्या में लोग किसानों को समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे मिले, उनसे जानते हैं आखिर किस सोच के साथ आप यहाँ पर आए हैं। आप तो किसान नहीं हैं, फिर किसान आंदोलन में क्यों आए हैं? नहीं, हम किसान हैं, हम भी किसान हैं। भले थोड़ी ज़मीन है लेकिन किसान है, और फिर भले हमारे पास ज़मीन ना हो लेकिन किसानों के ज़रिए जो है हमें खाने को मिलता है, पीने को मिलता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान भाई हैं वो हमारे देश के लोग हैं, वो हमारे भारत, हमारे देश के लोग हैं। इंसान की ज़रूरत है, इंसान के नाते हम उनको ताकत देने के लिए यहाँ आए। आज उनको हमारी ज़रूरत है, कल हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये दुनिया है, यहाँ एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है। बाकी रहा मसला इसका कि जो है हमारा यहाँ आना उनको उनके आंदोलन को ताकत पहुँचाना है। और हम चाहते हैं कि जो सरकार या दूसरे लोग कुछ जहर फैलाने वाली आँखें और जहर देख, सरकार जहर फैला रही है। मैंने सबको कहा, सरकार को भी कहा। सरकार, कौन जहर फैला रहा है? आम लोग भी, हम भी हैं। हम लोग भी जहर फैला रहे हैं। हम लोग भी जहर फैलाते हैं, कभी मंदिर मस्जिदों के नाम पे जो ये तिफरकेबाजी करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग, आमतौर से देखा जाता है, जैसा आपने पहले ही कहा कि आप लोग किसान नहीं, मुसलमान को देखने के बाद फ़ौरन इंसान के जहन में बात आती है कि भाई ये किसान नहीं है। भले जैसे आपके जहन में मेरा किसान कहें, आप शहरी लगते हैं, थोड़ा आपके पोशाक से लगता है कि आप थोड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं, नज़दीक के रहने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा। हो सकता है आप किसान भी हो, लेकिन आप बताइए किसान हैं कि शहरी हैं? नहीं, हम तो देहात के रहने वाले हैं। जहाँ से राकेश टिकैत आते हैं उससे तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे हमारा मकान है। अच्छा। पारसी पांचली गांव है, ज़िला मेरठ में, शामली रोड पे पड़ता है। तो कुछ ना कुछ खुशबू तो हमारे पास भी है। हाँ, एक उपभोक्ता के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में आपको लगता है कृषि कानूनों का इफेक्ट आम आदमी पर भी पड़ेगा, इसलिए आप आए। आप क्या कहेंगे? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं, इसीलिए आए हैं कि किसानों का जो बिल है ये वापस हो जाए। हम सभी किसान भाइयों के साथ में हैं और मिलजुल कर इनका साथ देंगे। और सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई हैं सभी आएँ और इनका साथ दें। सारे मिलकर साथ देंगे तो ये बिल वापस हो जाएगा। इसी की आप किसान हैं क्या? हम किसान नहीं हैं लेकिन आम आदमी हैं, और सभी के साथ में मिलजुल कर हम इसी कानूनों को कितना समझते हैं? जो सरकार ने कानून बनाए उसके लेकर कितना आपने पढ़ा है या कितनी जानकारी रखते हैं? मैं कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने पढ़ा है। मैं तो इन किसानों के साथ में आया हूँ, किसानों के समर्थन में हूँ, और जब तक ये किसान भाई यहाँ पर हैं मैं इनके साथ में हूँ। और ये तब तक चाहे किसान गलत भी हो। गलत कहाँ है? गलत कहाँ पे है किसान? इतनी पब्लिक आई हुई है, हिंदुस्तानी परेशान है। कृषि कानूनों की समझ नहीं है, आप कह रहे हैं मोदी बढ़िया, प्रधानमंत्री बढ़िया। देखिए, इनका कहने का मकसद क्या कहेंगे आपका क्या कहना? देखिए, कृषि कानून की समझ आ जाएगी। अब प्रोटेस्ट में आए हैं, धरने स्थल पर पहुंचे हैं तो समझ भी जाएंगे, लेकिन इनके जहन में धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन इनके जहन में एक बात है, अब अनाज 20 रुपये किलो है। अडानी अंबानी ग्रुप जब उस अनाज को खुद खरीदेगा और ये जो सरकारी मंडी लगती हैं ये बिल्कुल बंद हो जाएंगी। देखा होगा आपने, जब अनाज की फसल होती है तो सरकारी मंडी लगती हैं 1925, 1725, वो सरकार रेट तय करती है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये अडानी और अंबानी उसको ख़त्म नहीं करेंगे, सरकार के कहने की दोनों चलेगी। देखिए, ये जो कहती है सरकार वो तो करती नहीं है। सरकार पर विश्वास नहीं है। हाँ, सही बात है। अगर सरकार पर विश्वास होता तो 2 महीने प्रोटेस्ट न चलता। सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, इससे पहले भी सीए को लेकर जो मुस्लिम समुदाय बैठा था वो लंबा चला था, इससे भी लंबा चला था प्रोटेस्ट। तो इस देश में काफ़ी महीने चले। जी, इसीलिए तो चल रहा है। जो सरकार कहती है वो करती नहीं है। सरकार की नियत पे खोट है, सरकार की नियत पर विश्वास नहीं है। जी हाँ, नियत में खोट है। सरकार ये कहती है कि इसमें किसानों का फायदा है। किसान इस बात को नहीं मानते कि हमारा फायदा नहीं है इसमें। सरकार ये कहती है कि इसको 1.5 साल के लिए हम खत्म करते हैं। किसानों को इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, सरकार फ़ायदा बता रही है, तो इसको ख़त्म ही क्यों नहीं कर देती? अगर सरकार किसानों के समर्थन किसान नहीं स्वीकार कर रहे उनके फ़ायदे को, तो आपका कहना चाहिए ख़त्म कर देना। आपका क्या नाम है? अगर ये पॉलिसी बनाई है तो किसानों का सर्वे तो हुआ होगा, वो सर्वे कहाँ है? गवर्नमेंट के पास वो सर्वे भी तो होना चाहिए। जब अगर ये पॉलिसी बनाई है तो वो सर्वे होना चाहिए। किसानों के कितने किसान नेताओं से पूछा गया, कितने किसान नेताओं ने उसका काम किसानों से पूछकर कानून लाना चाहिए था आपका कहना। हाँ, भाई पॉलिसी बनाई है तो किसानों के बड़े बड़े नेता भी होने चाहिए थे, तब उसका लाभ मिलता। विशेषज्ञ थे जिन्होंने काफ़ी चर्चा, काफ़ी लंबे समय से लंबित थे बिल, उसके बाद ये सरकार ले गई। पिछली सरकार भी सोच रही थी
ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत नहीं देखिएगा, कोरोना में क्या था, कोरोना में लोगों की व्यवस्था करना था रोजगार के लिए। अब यहाँ रोजगार तो है नहीं, लोग यहाँ सड़क पे पड़े हैं, तो बहुत सारे कानून हैं। रोजगार के अलावा बिलों पर आ गई सरकार, क्या कहेंगे आपका क्या कहना है? जी, हम तो किसानों के साथ हैं और समर्थन करते हैं, और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक यहीं डटे रहेंगे किसानों के साथ में, पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। तो ये थे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो आए हैं किसानों के साथ समर्थन देने। उनका कहना है कि सरकार के विश्वास नहीं है, इस्तकबाल पर विश्वास नहीं है, और किसानों को लेकर ये इनका समर्थन लगातार जारी रहेगा। दिल्ली से कैमरा सहयोगी हरीश रावत के साथ मनोज शर्मा।